एक जिम में आखिर आपको क्या चाहिए बता दो ना। सेंट्रलाइज्ड एसी है, इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा एडवांस्ड है, इतना स्पेशियस जिम और एम्बियंस तो इतना लाजवाब है। नमस्कार दर्शकों, मैं नीरज अरवानी हर दिन अग्निपथ के इस नए सत्र में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रुक करते हैं खबर की ओर। दर्शकों, सबसे पहले तो हर दिन अग्निपथ चैनल आप सभी दर्शकों का आज तहे दिल से अभिनंदन करता है। कारण दर्शकों, आपको याद होगा कल हर दिन अग्निपथ चैनल ने अपने चैनल पर एक खबर आप सभी दर्शकों को दिखाई थी, जिसमें किस प्रकार छत्तीसगढ़ का एक बड़बोला नेता, एक पागल सनकी नेता अमित बघेल की तरफ से सिंधी समाज और सिंधी समाज के इष्ट देव पर अनाप शनाप टिप्पणियां की गई थी। हर दिन अग्निपथ चैनल ने आप सभी दर्शकों के समक्ष ये वादा किया था कि कल ही इस पागल, इस सनकी नेता के ऊपर गुनाह दाखिल करवाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। किस प्रकार कल प्रदीप रामचंदानी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, महेश सुखरामनी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके तीखे वक्तव्यों से आखिरकार आज उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में डॉक्टर हितेश सचनानी की कंप्लेंट पर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में आज इस पागल सनकी नेता के ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका है। हम आपको बता दें, आज सिंधी समाज पूरी तरह से उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में एकजुट था, जिसमें कांग्रेस पार्टी के पवन मीरानी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष भरत गंगोत्री, भारतीय जनता पार्टी के महेश सुखरामनी के बेटे कैलाश सुखरामनी, एडवोकेट सृष्टि चुक के साथ जो लगातार डीसीपी सचिन गोरे जी के साथ संपर्क में थे भरत भाटिया, और सबसे बड़ी जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका आज इस एफआईआर में अदा की, वो थे अधिवक्ता एडवोकेट सुमित खेमनानी। किस प्रकार आज इनके प्रयासों से आखिरकार छत्तीसगढ़ के इस बड़बोले नेता, इस पागल तनकी नेता के ऊपर गुनाह दाखिल हो चुका है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं उल्लासनगर पुलिस स्टेशन पर, जहां पर किस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है और क्या कहना है इन सभीयों का, जिन्होंने इस एफआईआर को एक रूप देने में पूरी मदद की है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। किस विषय पर एकत्रित हुए जरा जनता को बताएंगे। सबसे पहले जय झूलेलाल, मैं डॉक्टर हितेश सचवानी हूँ। सबके सहयोग के साथ हम आज यहाँ पे जो हमें आहत हुआ, जो बघेल, अमित बघेल, जो खुद को राजनेता कहते हैं, उन्होंने जो हमारे समाज के लिए और हमें पाकिस्तान कह के संबोधित किया है, हमें बहुत आहत हुआ। हमारी जो फीलिंग्स है बहुत हर्ट हुई है। हमारे समाज के लिए पाकिस्तानी अगर हमें बोला जाए, वो हमारे लिए एक किस्म का बहुत ही ज़्यादा गलत शब्द है, क्योंकि वो हमारे पूर्वजों ने वो ज़मीन छोड़ी थी, हमारे पूर्वज यहाँ पे आए थे, हमारे इष्ट देव के लिए बेइज्जती की गई, हमारे इष्ट देव को अपमानित किया गया। हमें ये बिल्कुल भी नागुजारा है। हम इसके लिए निषेध प्रत्युत करते हैं और उनके खिलाफ़ एक एफआईआर हमने दर्ज कराई है, जिसमें सबका सहयोग था। उस हिसाब से अभी हमने एक एफआईआर दर्ज कराई है, आगे वो कार्रवाई की जाएगी उसके ऊपर। जय झूलेलाल। 4 दिन से लगातार हम इस विषय में पुलिस चौकी में हम लोग ने पहले अर्जी दी थी, और जो अमित बघेल जी हैं, उन्होंने जो अपशब्द हमारे समाज के लिए कहे गए, उसके विरुद्ध हम पहले खड़े होके, उसके बाद जो रायपुर में एक और एफआईआर हुई थी 29 तारीख को, उसके बाद उन्होंने फिर से एक और वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने ये शब्द कहे कि चाहे फांसी चढ़ा लो, चाहे गर्दन काट लो, पर माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये एक ऐसा संकेत है हमारे सिंधी समाज के लिए कि हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है, या हम यहाँ क्या हमारा वर्चस्व है हमारे शहर में, हमारे देश में, हमारे सिंधियों के लिए। आज एक मौका है हम सिंधियों के लिए एक साथ खड़े रहने का, और इस विषय को राष्ट्रीय मुद्दा बना के उस अमित बघेल को हमको दंड से कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, उसको बड़े से बड़ा दंड देना चाहिए। और हम इस प्रयास में डीसीपी साहब और हमारे सीनियर पीआई जी जो हैं 1 नंबर पुलिस स्टेशन के, उनके कोऑर्डिनेशन से हमने जो ये कंप्लेंट दर्ज करवाई है, और हमें पूरी
आश्वासन है हमें हमारे पूरे शासन के ऊपर कि जो अमित बघेल जी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भरत जी, देखा कि सवेरे से आप भी जो है काफ़ी जद्दोजहद में थे, किसी भी प्रकार से ये कंप्लेंट होनी चाहिए। आखिरकार कंप्लेंट करवाने में आपने भी अहम भूमिका निभाई है। कि लगता है आपको कि पुलिस का सहयोग आपको पूरी तरह से मिला? एकदम अच्छी तरह से सहयोग मिला। हमें हेडलाइन में अर्जी दी, वहाँ पे जैसे ही मालूम पड़ा कि डीसीपी साहब ने कुछ निर्णय लिया है तो हम डीसीपी साहब के पास भी आए और उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने बताया कि जो सेक्शन में इधर हो रही थी एफआईआर, तो उसमें हमें लगा कि ये किधर न किधर वो बच निकलेगा, जिसके लिए हमने यहाँ पे 1 नंबर पुलिस चौकी आए और सीनियर साहब से मिले और हमने उनको अपने सेक्शन में बताया कि साहब हमको एफआईआर के अंदर ये सेक्शन होने ज़रूरी है, जिसके लिए उनको सख्त धाराओं में सज़ा लगनी चाहिए। उन्होंने भी मान्य किया और हम सीनियर साहब का भी थैंक्स बोलते हैं और डीसीपी साहब का भी थैंक्स करते हैं, जिन्होंने हमारे विषय को, खास करके हमारे समझो सिंधी समाज के विषय को और इष्ट देवता का जो उन्होंने गाली दी है उसके विषय को सीरियसली लिया। उन्होंने तो इतने अच्छे तरह से बोला, ये सिर्फ आपके समाज का नहीं है, इष्ट देवता हम सबके भगवान हैं, डीसीपी साहब के शब्द हैं। तो हम उनके लिए और भी थैंक्स रिगार्ड रखते हैं कि भाई उन्होंने इतना महत्व दिया और हमारे समाज को समझा और उन्होंने एफआईआर दाखिल करवाई है और पूरे डिपार्टमेंट का हम थैंक्स करते हैं। सत्य की जीत हुई, यानी अभी सत्य की जीत की शुरुआत हुई है। अब आपको सबको पता है कि सिंधी कम्युनिटी जब पार्टीशन के बाद यहाँ से आए, उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया। शिखर तक मैडम ने कहा हम पीसफुल कम्युनिटी है, हम पीसफुल कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई हमें कुछ कहेगा हम उसका जवाब नहीं दे सकते। आज हमारे उल्लासनगर के सारे सिंधी हर एक पक्ष से यहाँ पे मौजूद है। हमारा शहर सिंधियों का शहर है, मैं हमारा आमदार भी सिंधी है, लेकिन वो अभी तक चुप है। मैं उन्हें भी कहूँगा आप अपने एफर्ट्स लगाइए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाइए। कहीं ना कहीं लगता नहीं है पवन जी आपको आप राजकारण ला रहे हैं? मैं राजकारण बिल्कुल नहीं ला रहा हूँ, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ हम एक आम इंसान हैं, हमारे एफर्ट्स लिमिटेड है। हमारी तरफ से चुने गए आमदार के एफर्ट्स कई ज़्यादा होते हैं, उनकी वैल्यू कई ज़्यादा होती है। मैं उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप प्लीज़ इस मुद्दे पे आगे आइए और हमें सपोर्ट कीजिए। आगे आने से आपका मतलब क्या है? आगे आने से अभी देखिए हमारा काम था एफआईआर दर्ज करवाना, उसे मंत्रालय में लेना है। आप और क्या एफर्ट्स कर सकते हो वो उन्हें पता, उनके पद के हिसाब से। हमारे साथ में नहीं है कुमार जी, हमारे साथ में कहाँ है, आना चाहिए ना। जी, आप लगातार पुलिस से संपर्क में थी, काफ़ी आप लोगों के जो प्रयास हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, आप काफ़ी अथक प्रयासों से आखिरकार आपको जीत मिली है, एफआईआर हुई, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सच बताऊं तो हमारी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। सबसे पहले तो हमारा बहुत दिल, हम सारे सिंधी समाज को दिल से ठेस पहुंची है, क्योंकि हम एक पीस लविंग कम्युनिटी से आते हैं। हम किसी के बारे में न कभी कुछ बोलते हैं न क्या करते हैं। सिंधी वर्ग सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। उनके लिए, उनके इष्ट देवता के लिए इतने बड़े शब्दों का उच्चारण करना, उतना प्रयोग करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं था। पीस लविंग कम्युनिटी से इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे लिए कोई भी आके कुछ भी कहेगा और हम सब बर्दाश्त करेंगे। मुझे सबसे पहले महेश सुखरामानी जी, जो हमारे महाराष्ट्र सिंधी राज्य साहित्य अकेडमी के प्रेसिडेंट थे 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म के लिए, उन्होंने कॉल करके ये बताया। हम वो नहीं थे, हम तुरंत कैलाश सुखरामानी जी के साथ आके 4 दिन से फॉलोअप करे, डीसीपी साहब से, सीपी साहब से, सीनियर पीआई से कांस्टेंट फॉलोअप करने के बाद आज हमारी सबकी जीत हुई है। ये हमारे सिंधी समाज की जीत है कि ये ऑफेंस यहाँ पर नहीं होते हुए भी, छत्तीसगढ़ में होते हुए भी हम सबकी फरियाद 4 दिन से हम बार बार आ रहे थे। ये सब हम सब मिलके बार बार यहाँ आ रहे थे कि हमारी पुकार सुनो, कि हमारी भावनाएं हताहत हुई हैं और फाइनली हमारी बात सुनी गई। हम चुप नहीं बैठे और हम कभी भी अपने इष्ट देव, अपने समुदाय, अपने सिंधी भाइयों के साथ रहेंगे। हम उनके खिलाफ कभी नहीं सुनेंगे। मैं एक लीगल फेटर्निटी से बिलोंग करते हुए यही बोलूँगी उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, क्योंकि ताकि कोई भी एक कठोर सबक सीखे कि हमें किसी भी समुदाय के लिए ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हम पीस लविंग कम्युनिटी से हैं, हम कभी बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। हम किसी के लिए बोलेंगे नहीं, पर कोई हमारे लिए बोले वो भी हम नहीं गवारा करेंगे। हम सब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से ये सब हैं, हम आज से एकजुट खड़े हैं, क्योंकि हम सबका मकसद एक है कि आरोपी को जेल के सलाखों के पीछे भेजे और इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 0 एफआईआर करवाई है। उसके लिए हम उल्लासनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई, सीपी साहब,
और हमारे डीसीपी साहब का आभार मानते हैं। हम आप सब मीडिया कर्मचारियों का भी आभार मानते हैं जो कांस्टेंट हमारे साथ रहे और हमारे बातों को आगे तक फॉरवर्ड किया है। थैंक यू ऑल। एफआईआर हुई है, उसमें क्या प्रावधान है, सज़ा क्या लग सकती है और कैसे ऐसे इस पागल व्यक्ति को, इस मूर्ख इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो सकती है? देखिए, शुरुआत तो पहले मैं ऐसे करूंगा जैसे कि आपने अभी इंटरव्यू के दौरान पूछा कि ये सिंधी समाज की जीत है क्या, तो मैं सबसे पहले ये आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ, अब तो हमारी लड़ाई शुरू हुई है। ये सिंधी समाज की जीत नहीं है। ये जब तक कन्विक्शन नहीं होगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे मूर्ख व्यक्ति के खिलाफ हम आंदोलन आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में पहली जीत के श्रेय मैं देना चाहता हूँ डॉक्टर सचवानी जी को, जिन्होंने, और हमारे कैलाश सुखरामानी जी को, जिन्होंने यहाँ पर उल्लासनगर जुरिस्डिक्शन में आके हुए पहले 0 एफआईआर लॉन्च करवाया थ्रू सृष्टि मैडम। सब्सिक्वेंटली हमारा भरत राजवानी जी द्वारा एक और अंडर सेक्शन 179 ऑफ सीआरपीसी के तहत, जहां हमारी खुद की भावनाएं हर्ट हुई है, एज इन हमें सिंधी पाकिस्तानीज कहा गया है, तो भरत राजवानी की और हमारी बाकी जो लोगों की, जो हमारे व्यापारीगण अब डीसीपी ऑफिस में मौजूद थे, उनकी जो भावनाएं हर्ट हुई है वो अब तक पेंडिंग है एफआईआर एट हिल लाइन पुलिस स्टेशन। तो यहाँ तो अब तो ये शुरुआत हुई है एफआईआर की फ्रॉम 1 नंबर पुलिस स्टेशन। ये 1 से लेकर 5 नंबर तक सारी एफआईआर दाखिल होंगी। यही मांग मैंने डीसीपी साहब के सामने अब किया हुआ है। प्रायर टू यहाँ पर जब हम आए थे, कैलाश सुखरामानी जी और डॉक्टर सुखवानी जी ने यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दी हुई थी विथ रिगार्ड्स टू लॉजिंग ऑफ एफआईआर अंडर सेक्शन 299, जो कि रायपुर में ऑलरेडी दाखिल हुई थी। वहाँ का कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया था बाय ऑफिसर्स। तब वहाँ पर हमारे एडवोकेट सृष्टि मैडम, हमने, भरत राजवानी जी और इन दोनों ने यही कहा पुलिस ऑफिसर्स के सामने कि सर, सिर्फ 299 से काम नहीं चलेगा। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस को मद्देनज़र रखते हुए इसमें जो भी कायदे के अंतर्गत जो भी धाराएं बैठती है, वो सारी धाराओं की डिमांड भरत राजवानी जी द्वारा की गई डीसीपी साहब के सामने। तब डीसीपी साहब ने कहा कि हमने ये संतुलन बनाया है कि जोन 4 में एक एफआईआर लॉन्च होगी विथ सर्टेन जो उनके पास अर्जियां आई है। तो शायद अब जो डॉक्टर सुखवानी और कैलाश सुखरामानी जी द्वारा जो ऑलरेडी अर्जियां दी गई थी, उस बेसिस पे पहले 299 किया गया। अब उन्होंने वाड़िव कलम भी किया हुआ है अंडर सेक्शन, मैं प्रीवियस सेक्शन बताता हूँ, 153A ऑफ आईपीसी, 295A ऑफ आईपीसी, 505 सबसेक्शन 2 ऑफ आईपीसी। तो ये वाड़िव कलम भी लगाए गए हैं पृथक प्रयासों से भरत राजवानी जी के, जिन्होंने यहाँ पर आकर तुरंत ब तुरंत सटीक किया हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर उल्लासनगर पुलिस स्टेशन को, क्योंकि वो सिर्फ कायदे के अंतर्गत जो रायपुर में धाराएं लॉन्च हुई है, वो सिर्फ उसी के तर्ज पर 299 यहाँ पर लॉन्च कर रहे थे। हमारा बार बार यही कहना है, हमारी जो भावनाएं अर्थ हुई है, वो हमारे जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत हर किसी सिंधी समाज, हर किसी सिंधी पीस लविंग सिटीजन जो झूलेलाल जी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, उनकी जो भावनाएं हर्ट हुई है, वो भी एफआईआर लॉन्च करेंगे, जैसे ही भरत राजवानी के ऑलरेडी एफआईआर पेंडिंग है। सर, आपने जो कलम बताया उसमें सज़ा का क्या प्रावधान? देखिए, सज़ा के हिसाब से 3 वर्ष के ऊपर की सज़ा है। तो बल्कि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, भले ही इस केस में 3 वर्ष के ऊपर की सज़ा होने पर ये उसका सब्सिक्वेंट ऑफेंस है। इससे पहले अमित बघेल जो इस केस में आरोपी है, ऑलरेडी कन्विक्टेड आरोपी है। तो इस वजह से भरत राजवानी द्वारा यहाँ पर डिमांड की गई थी कि जितनी धाराएं सख्त हो सकती है ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस को कंसीडर करते हुए, यहाँ पर उन्हें वो सेक्शन के अंतर्गत लॉन्च किया जाए। अब हमारी सीनियर पीआई को और एक मांग की गई है, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट सेक्शन 7 के तहत भी हम लोग एडिशनल कलम के लिए ऑलरेडी डीसीपी साहब के पास, और हमारी जो कंप्लेंट है हिल लाइन पुलिस स्टेशन में वो स्टिल पेंडिंग है, वहाँ पर हम भी एफआईआर आगे जाकर लॉन्च करेंगे।